हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान का ये जो जर्नी है वो हर एक लेडी के लिए बिल्कुल अलग होता है, उनका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। बट कुछ एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर एक लेडी को करीबन फेस करनी ही पड़ती है, और वो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है वही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है क्या वो सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है या तो फिर ये बिल्कुल कॉमन एक बात है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हर एक लेडी को करीबन फेस करनी ही पड़ती है, वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो करीबन हर एक लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करनी ही पड़ती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग भी होती है। सुबह सुबह एक नॉजिया सी फीलिंग आती है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आता है और वॉमिटिंग होता भी है, पूरा दिन इसी वजह से बिल्कुल इरिटेटिंग सा जाता है। तो ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग सी एक फीलिंग्स है जो हर एक लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेस करनी पड़ती है। बट हाँ, मॉर्निंग सिकनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के थ्रू। मैंने मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर अलग एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बोलूँगी कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये जो मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करीबन हर एक लेडी को फेस करनी पड़ती है, वो है बैक पेन। करीबन 50% वुड बी मॉम्स को बैक पेन का प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली आप एक बेबी कैरी कर रहे हो तो ये आम बात नहीं है। एक बच्चे को अपने पेट के अंदर कैरी करना पूरा दिन, पूरी रात, ये आम बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से थोड़ा बहुत बैक पेन होता ही है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको बिल्कुल आराम से सोना है। जब आप सो रहे हो आपका बेड हार्ड होना चाहिए। जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बेड होता है उनमें आपको नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड बेड आपको यूज़ करना चाहिए सोने के लिए। और सोते समय बिल्कुल आराम से आप सोइए। पैरों के नीचे भी पिलो डाल के आप सोइए ताकि आपको आराम मिले। पैरों के नीचे ज़रूर पिलो डाल के सोना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है और बैक पेन भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाए ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको वेट कंट्रोल करके ही चलना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और झुक के बिल्कुल भी काम नहीं करना है। कोई भी भारी काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको हिल्स वाले जो जूते हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए। हिल वाले जूते पहनने से भी बैक पेन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो हिल वाले जूते आपको थोड़ा दिन के लिए अवॉइड करने चाहिए। कुछ दिनों के लिए आप फ्लैट शूज ही यूज़ कर लीजिए। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बैक पेन कम होगा और आपको आराम भी मिलेगा। बट हाँ, इस बात को लेके आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने कहा कि आप एक बेबी को कैरी कर रहे हो, जो कि आम बात नहीं है। बस आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। और हाँ, आपको सीधा रहना है हमेशा। जब भी आप खड़े होते हो आपको सीधा खड़े रहना है। अगर आप सीधा खड़े रहेंगे तो आपका बैक पेन बहुत कम होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो वुड बी मॉम्स को फेस करनी पड़ती है। वुड बी मॉम्स इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। तो आपको आपके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड्स ऐड करने हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो। आपको वैसे भी इस टाइम आपके डाइट के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा और साथ ही साथ होगा फाइबर रिच फूड्स, ताकि कॉन्स्टिपेशन का ये जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो। और आपका लिक्विड इंटेक भी सही होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन कम हो। इसके साथ साथ आपको हर रोज़ 20 मिनट एटलीस्ट वॉक करनी चाहिए, चाहे वो इवनिंग वॉक हो चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो। आपको 20 मिनट एटलीस्ट वॉक करनी चाहिए ताकि ये कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा मिल जाए। और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने पर आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में खिंचाव महसूस होना, ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो प्रेग्नेंट वुमन को फेस करनी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के मसल को किसी ने जकड़ के रखा है, पैरों में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर से आप इस बारे में बात कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप विटामिन का और कैल्शियम का मेडिसिन भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो।
और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैरों का फूल जाना भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जैसे पैरों में पानी जमा हो गया है, इतना ज़्यादा फूल जाता है। तो अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी होगी, जैसे कि आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, रेस्ट आपको ज़्यादा करना है। जब भी बैठिए आप पैरों के नीचे पिलो रख के ही बैठिए, आराम से बैठिए। पैरों को ज़्यादा देर तक आपको झुला के नहीं रखना चाहिए और ना ही कोई भारी काम वगैरह करनी चाहिए। आपको लिक्विड इंटेक ज़्यादा करनी चाहिए और पैर अगर ज़्यादा फूल जाए तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए। बट हाँ, पैरों का फूल जाना भी एक कॉमन सा प्रॉब्लम है और इसका कुछ सोल्यूशन भी है, होम रेमेडीज़ भी है जो आप अपना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस भी किया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस सब के अलावा गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम तो है ही। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो देखना कि आपको गैस और एसिडिटी हो रहा है। और मुझे लगता है कि वुड बी मॉम्स सबसे ज़्यादा परेशान इसी चीज़ से होता है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस गैस और एसिडिटी की वजह से ही हुआ था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस गैस और एसिडिटी का ये जो प्रॉब्लम है ये। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप गैस और एसिडिटी के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। डॉक्टर वैसे भी गैस और एसिडिटी के लिए मेडिसिन दे ही देते हैं। और हाँ, बाहर का खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, ये सब कुछ आपको अवॉइड करनी होगी। आपको घर का खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है। और हाँ, आपको एक ही बारी में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बारी बारी में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाइए। तो ये जो गैस का या एसिडिटी का प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक कम होगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक लेडी को फेस करनी पड़ती है और ये हेल्दी भी है। वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब होता है तो उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, सिंपल जेल टाइप का होता है और उसमें कोई स्मेल नहीं आता है। बट अगर उसमें से स्मेल आ रही है और किसी कलर का है, मतलब येलोइश कलर या रेडिश टाइप का कुछ कलर आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। वरना अगर उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रहा है, कोई सिंपल जेल टाइप का है, कोई कलर नहीं है, तो ये बिल्कुल हेल्दी एक वजाइनल डिस्चार्ज है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर एक लेडी के साथ होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज कब नॉर्मल है, कब वो नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन में थोड़ा बहुत पेन फील होना ये भी आम बात है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस बात को लेके बहुत सारे वुड बी मॉम्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बट ये भी एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हर एक वुड बी मॉम के साथ होता ही है। एक्चुअली आप एक बेबी को कैरी कर रहे हो तो ये आम बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा पहले ही कि एक बेबी को कैरी करना अपने बॉडी में ये आम बात नहीं है। तो आपके पेट में एक बेबी है तो उसकी जो वेट है उस वजह से भी थोड़ा बहुत पेन का फीलिंग आता ही है। बट हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल भी आम बात नहीं है। आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वरना लोअर एब्डोमेन में थोड़ा बहुत पेन का फील होना ये बिल्कुल आम बात है। इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम तो है ही, बट मुझे लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्लीपिंग पोजीशन में। मतलब कैसे सोए, कैसे सोने पर मुझे आराम मिलेगा या कैसे सोने पर मुझे नींद आएगी, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है हर एक प्रेग्नेंट लेडी को होता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप बैक के ऊपर नहीं सो सकते हैं, सोना नहीं चाहिए। पेट के बल तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप लेफ्ट साइड होकर सोइए, बट कब तक आप लेफ्ट साइड होकर सोएंगे? ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, तो कैसे सोए कि आराम से हमें नींद आ जाए, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। हर एक प्रेग्नेंट वुमेन के मुंह से मैंने यही सब सुना है कि मुझे आराम नहीं मिलता है, मैं कैसे सोऊं मुझे समझ में नहीं आता है, जिस वजह से मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी को फेस करनी पड़ती है, सही स्लीपिंग पोजीशन। सो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि आपकी सही स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए और उस हिसाब से आप सो सकते हैं। वरना जैसे आपको आराम मिले बस सो जाइए। बस इतना देखिएगा कि पेट के बल ना सोइए और बैक के बल ना सोइए, उतना आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जैसे सोना अच्छा लगे आप सोइए, बट सोइए ज़रूर। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना हो सके उतना आप रेस्ट कीजिए, तभी आप भी सही रहेंगे और आपका आने वाला बेबी भी सही रहेगा।
और हाँ, लास्ट में एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करूंगी, जो कि है स्ट्रेच मार्क। स्ट्रेच मार्क को लेके न्यू मॉम्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसका ध्यान आपको पहले से ही रखना है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान से ही अगर आप अपना स्किन का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको स्किन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। पेट में आपको क्रीम या लोशन वगैरह लगा के रखना है ताकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए वेट आपको बैलेंस रखना चाहिए ताकि वेट बहुत ज़्यादा ना आ जाए, और स्किन का ध्यान आपको पहले से ही रखना चाहिए। और हाँ, अगर स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो स्ट्रेच मार्क रिमूव करने में इफेक्टिवली वर्क करता है। तो एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं स्ट्रेच मार्क के ऊपर, जो स्ट्रेच मार्क रिमूव करने में हेल्प करेगा। पहले से ही अगर आप अपना स्किन का ध्यान रखेंगे तो आपको स्ट्रेच मार्क बहुत ही कम आएगा। सो ये थे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करीबन हर एक लेडी को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम अगर है जो आपने फेस किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा खाना खाइए, रेस्ट ज़रूर कीजिए, स्वस्थ रहिए, तभी आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, खास करके वुड बी मॉम्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।